धूप और छांव। कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम रघु था। रघु का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। रघु का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव को एक नई दिशा में ले जाएगा। रघु का पिता जब वह बहुत छोटा था तब एक दुर्घटना में मारा गया था। इस वजह से रघु की माँ ने उसे अकेले ही पाला था। वह एक मजबूत महिला थी जो कठिनाइयों का सामना करती हुई हमेशा रघु के लिए एक आदर्श बनकर खड़ी रहती थी। रघु ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था, खासकर मेहनत और ईमानदारी के बारे में। गांव में एक पुराना विद्यालय था जहां रघु पढ़ने जाता था। हालांकि यह स्कूल बहुत साधारण था, लेकिन रघु के लिए यह उसका संसार था। वह अपने शिक्षकों और दोस्तों के साथ खुश रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा बदलाव आया। एक नई कंपनी आई थी जो गांव के पास एक बड़ा उद्योग खोलने वाली थी। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। कंपनी आने गांव के लोग उम्मीद से थे कि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी आ गईं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत से किसानों की जमीनें छिनने लगीं। रघु की माँ भी उन किसानों में से एक थी जिनकी जमीन इस कंपनी ने अधिग्रहित कर ली थी। अब रघु को अपनी माँ की संघर्षशील स्थिति को समझने में कुछ समय लगा। रघु ने ठान लिया कि वह अपनी माँ की मदद करेगा और कभी भी उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने यह तय किया कि वह पढ़ाई में पूरी मेहनत करेगा और बड़ा आदमी बनकर अपने गांव की मदद करेगा। यह निर्णय उसके जीवन का अहम मोड़ था। वह सुबह जल्दी उठता, दिन भर स्कूल जाता और फिर शाम को खेतों में काम करने में अपनी माँ का हाथ बटाता। एक दिन रघु ने अपने शिक्षक से एक किताब के बारे में सुनी जिसमें विकास और उद्यमिता के बारे में लिखा था। वह किताब उसे बहुत प्रेरित करने वाली लगी। उसने ठान लिया कि वह केवल एक शिक्षक या सरकारी कर्मचारी नहीं बनेगा, बल्कि वह एक बड़ा व्यवसायी बनेगा जो गांव के लोगों को रोजगार दे सके। रघु ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि क्यों न वह एक छोटा सा उद्योग खोले जिससे लोगों को काम मिल सके और उनका जीवन बेहतर हो सके। रघु ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने देखा कि गांव में लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन आधुनिक खेती की तकनीकों का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था। रघु ने ठान लिया कि वह एक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करेगा जिससे किसानों को नई तकनीक और बाजार तक पहुंच प्राप्त हो सके। रघु ने अपनी मेहनत और लगन से गांव के कुछ दोस्तों को साथ लिया। वे सब मिलकर एक छोटे से खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने का काम शुरू कर दिया। पहले यह काम बहुत कठिन था क्योंकि उन्हें नई तकनीक को समझने में समय लग रहा था। लेकिन रघु की उम्मीद और उसकी माँ का आशीर्वाद उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। धीरे धीरे उनका उद्योग फलने फूलने लगा। उनके खेतों में उगाई गई फसलें अच्छी गुणवत्ता की होती थीं और उन्होंने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी जहां से वह अपने उत्पादों को बेचते थे। रघु का उद्योग न केवल खुद उनके लिए लाभकारी था, बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी एक मिसाल बन चुका था। रघु की मेहनत रंग लाई, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग जो पहले रघु के काम को तुच्छ समझते थे, अब उसे और उसके उद्योग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। वे रघु के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे और उसकी व्यापारिक योजनाओं को नाकाम करने की कोशिश करने लगे। रघु को यह सब देखकर दुख हुआ, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि इस तरह के लोग हर सफलता की राह में आते हैं। उसने रघु को सिखाया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी राह पर चलता रहे, भले ही कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। रघु ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उन चुनौतियों का सामना किया और अंत में उन सभी समस्याओं को सुलझा लिया। आज रघु एक सफल उद्यमी है और उसकी सफलता ने गांव के हर व्यक्ति को एक नई दिशा दी है। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन चुका है। उसकी कहानी यह बताती है कि जब तक दिल में उम्मीद और संघर्ष की भावना हो, तब तक कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। रघु अब भी वही सरल और ईमानदार लड़का है जो अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता था। वह जानता है कि सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं है,
बल्कि अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी और योगदान में है। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों पर विश्वास करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी